हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम मार्गशीर्ष मास के अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अगहन मास की साधना से भक्त के जीवन में आनंद, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जब हृदय में सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण जागता है, तब स्वयं श्री हरि कृपा की वर्षा करते हैं। आइए श्रद्धा से ओतप्रोत सुनते हैं मार्गशीर्ष मास अध्याय 5। राजा सुयश ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया है। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्र, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है, वही इसके समान है। महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके, वह उपाय मुझे बताइए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं, मिट्टी और पत्थर की प्रतिभा रूप देवता ही देवता नहीं, श्री कृष्ण भक्ति ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और पत्थर मिट्टी के देवता दीर्घ काल में उपासकों को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, साथ ही महान ज्ञान के सागर भी हैं। मुनिवर, आप जैसे शिव महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला ही किसी दूसरे की शरण में क्यों जाऊं? महामुनि बोले, राजन, तुम्हारे ऊपर जो शाप था, वही अब तुम्हारे लिए हरि भक्ति का मार्ग बनेगा। राजा बोले, मुनिवर, आपके श्राप से मैंने गलित कुष्ठ का रोगी हो गया था, अपवित्र हो गया था और तप के अधिकार से वंचित भी। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूं? सुत जी बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती हैं, उन्हें भगवान की भक्ति देती है, और जिन्हें मोहित करती है, उन्हें नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसीलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति श्री राधा जी की आराधना करो, जो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री है और संपूर्ण संपदाओं की दात्री है। उनकी कृपा और सेवा से तुम शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी पूजिता हैं। सुत जी बोले, तुम 1 सहस्र वर्षों तक ब्राह्मण के चरण उबातक का पान करो, इससे तुम रूपवान, रोगहीन और कामदेव के समान सुंदर हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरण उदक से भीगी रहती है, तब तक उसके भीतर कमल पत्रों से जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं, वे सब समुंदर हैं, और समुंदर के तीर्थ ब्राह्मण के चरणों में। ब्राह्मण का चरण उदक पापों और रोगों का विनाशक, मोक्ष और भोग देने वाला है, शुभ फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण मनुष्य रूप में साक्षात देव आदि देव जनार्दन है। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुत जी राजा सुयश के सत्कार को ग्रहण कर अपने आश्रम में चले गए और जाते जाते बोले, राजन, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊँगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से
ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगा। 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। उसके बाद कश्यप कुल में श्रेष्ठ मुनि सुत वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र, साम वेदों उक्त ध्यान का उपदेश दिया और कहा भी कि राजन, अब तुम शीघ्र ही गृह को त्याग कर वन में चले जाओ। यह कहकर मुनि तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियां प्राण त्याग कर स्वर्ग को गई और उनका पुत्र राज्य संभालने लगा था। राजा सुग्रथ ने कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा मंत्र का जाप किया। तब आकाश से रथ पर विराजित परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के समस्त पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने दिव्य देह को धारण किया और देवी श्री राधा उन्हें अपने साथ रतन निर्मित विमान में बिठाकर गोलोक में गई। राजा ने वहां विरजा नदी, मनोहर शतशृंग पर्वत, श्री वृंदावन और रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोपों से परिपूर्ण था। रत्नों से निर्मित भवनों से सुशोभित और कल्प वृक्ष से युक्त था। वहां पारिजात वृक्ष, कामधेनुएं और 37 उपवन थे। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित वह धाम शून्य में बिना किसी आधार पर टिका हुआ था और भगवान की इच्छा से नित्य प्रकाशमान था। उस दिव्य धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण रतन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके अंग रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। पीतांबर उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे और उनके रूप में किशोर गोपाल का तेज झलकता है। उनके नेत्र कमल समान मुख पर मंद हास, हाथों में मुरली शोभित थी। भक्तों का अनुग्रह करते हेतु यह दिव्य विग्रह धारण करते हैं। उनके सेवक गोबालक श्वेत चम लिए सेवा में रहते हैं। प्रेमल गोपिकाएं मंद मंद मुस्कान में उनकी छवि निहारती है। रास मंडल के मध्य में श्री कृष्ण जी ने इसी रूप को राजा सुयक्ष का दर्शन कराया। श्री राधा स्वयं उनके वक्षस्थल पर विराजमान थी। चारों वेद मूर्तिमान होकर उनके दर्शन करते और राग रागनियों सहित उनकी सेवा करती। नित्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण तुलसी, चंदन, कुमकुम और पारिजात पुष्पों से पूजित होते। उस समय उनकी अद्भुत शोभा का वर्णन असंभव है। श्री कृष्ण जी का दर्शन पाकर राजा सुयश आंसुओं से पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें आशीष दिया और कहा, राजन, तुझे सत्य, अविचल और परम दुर्लभ श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि तूने मार्गशीर्ष मास में मेरी पूजा पाठ, मेरा वंदन किया, जागरण किया, जिससे मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। और तब श्री राधा रानी अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान हो गई। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चंवर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और चादर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा से वार्तालाप किया और प्राचीन काल के वेद वेदता
विद्वानों और देवों के कहने से राधा का नाम उच्चारण किया। फिर पीछे कृष्ण या राधा माधव कहते हैं, जैसे राधा कृष्ण, राधा माधव। श्री कृष्ण प्राण धन मय शक्ति और श्री राधिका जी की निंदा करता है। वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत, अर्थात जब तक चंद्र सूर्य विराजमान है तब तक काल सूत्र नरक में यातना भोगता है। फिर 100 वर्षों तक वह स्त्री पुत्र से रहित और रोग रहती है। इस प्रकार मैं परम उत्तम राधिका आख्यान का वर्णन करता हूँ। वह सती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया और मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। मन में आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो, जबकि तुम स्वयं ही सर्वज्ञ, सर्वरूपनी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण रखने वाली हो। राधा जी की कथा तो मैंने सुना दी, अब क्या तुम सुनना चाहती हो, हे देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों में ईश्वरीय श्री कृष्ण जी के मंत्र होते हुए भी उस वैष्णव नरेश सुयश ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुयश ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस स्तोत्र और किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, यह सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर सकूं? तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयश से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके गोलोक में बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। इसीलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी स्वरूप श्री राधा जी का भजन करो। उनके प्रसाद और कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम और भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, अंग न्यास आदि करके उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राधा को शिक्षा से राजा ने उसकी क्रम से उस मंत्र का जाप भी कराया था। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी साम वेद उक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी। अब श्री महादेव जी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के विषय में बताने लगे। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल में प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी मुक्ताओं की पंक्तियों को तिरस्कार करने वाली और दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को और भी बढ़ा देती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित और प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रखते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्नमय कंकण, कंगन और केयूर धारण करती हैं। रत्नों के बने हुए मंजीर
उनके चरणों की शोभा को बढ़ा देते हैं। रतन निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों में श्री वृद्धि करते हैं और सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोलों से वे सुशोभित रहती हैं। रत्नों की अंगूठियां, कंठमाला, चूड़ियां उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय है और वह सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रहती हैं। श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे आपको नमस्कार है। आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जिसकी पूजा की वही देवी आज मेरे द्वारा पूजी गई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, प्रेम से बोलिए जय हरि विष्णु, जय राधा रानी। ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक